बड़ी खबर बक्सर से है, जहां पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक पर पीएम मोदी से जुड़े संवेदनशील मामलों को लीक करने का आरोप है। बक्सर पुलिस ने बताया कि युवक विदेशों में संदिग्ध लोगों से संपर्क कर गोपनीय जानकारी के बदले पैसों की मांग कर रहा था। इस हाई प्रोफाइल मामले में युवक को गुप्त जगह रखकर पुलिस पूछताछ कर रही है। गिरफ्तार युवक सिमरी थाना क्षेत्र के आशा पडरी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। तीन लोग मुख्य रूप से इनकी जो है भूमिका आई है। उनको हम लोगों ने गिरफ्तार अभी करके पूछताछ करनी प्रारंभ कर दी है और मामले में जो है अन्य सभी तकनीकी साक्ष्यों पे हम लोगों की छानबीन जारी है। सुरक्षा में सेंध लगाने वाले एक युवक को बक्सर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बक्सर एसपी शुभम आर्य ने बताया कि यह युवक बक्सर जिले के सिमरी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और पुलिस को इसके पास से कई लैपटॉप और मोबाइल बरामद हुए हैं। फिलहाल युवक से पूछताछ की जा रही है। इस युवक के साथ 3 लोगों को भी बक्सर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बक्सर एसपी ने बताया कि यह युवक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के संपर्क में था और पैसे की डिमांड कर रहा था। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। खबर बाढ़ से, जहां एक शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से 1 करोड़ 21 लाख की ठगी करने वाले शातिर ठग नीरज को पुलिस ने दबोचा है। बता दें आपको, नीरज नालंदा के थरथरी का रहने वाला है। बाढ़ थाने को इस शातिर की तलाश साल 2022 से ही थी। करोड़ 21 लाख रुपए की जो है नौकरी का झांसा देकर ठगी करने का आरोप में केस प्रतिवेदित हुआ था। उसमें जो है नीरज कुमार, जो कि नालंदा जिला के रहने वाले हैं, थरथरी थाना अंतर्गत, उनको हम लोगों ने ट्रैक ट्रेस करके गिरफ्तार किया है। खबर मुंगेर से है, जहां हवेली खड़गपुर के खंडबिहारी गांव में लापता बच्चे का शव बरामद हुआ है। 9 महीने पहले लापता हुए 10 साल के वीर कुमार का कंकाल एक जर्जर मकान के पास कुएं से बरामद हुआ। कुएं में कपड़ा तैरता देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कपड़ा और हड्डियां निकाले। खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने अवशेषों का डीएनए जांच के लिए भेजा है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। एसपी के मुताबिक अब तक की जांच में अपहरण के बाद मासूम की हत्या की बात सामने आई है। वहीं पे बॉडी का शेष भाग मिला है, इसमें कि हड्डी, बच्चा का कपड़ा मिला है। कपड़ा से जो पहचान हो सका है। क्या कुछ बांध के डाला गया था कुएं में या फिर ऐसे ही? उसके साथ में बांध के डाला गया था। एक डब्बा भी निकला है जो 15 लीटर का था, उसमें बांध के डाला गया था कुआं में। कारण क्या था इसके पीछे, कुछ पता चल? अभी तक पता नहीं चल सका है। घर से मात्र 200 मीटर पूरब की ओर एक कुआं था, जो खंडहर नुमा घर था और बहुत पुराना कुआं था। उसी कुआं में डाला गया था। हो सकता है तो एफएसएल की टीम को बुला करके हम लोगों ने जो है वहाँ पे सर्च किया। सर्च करने पे कुछ डेड बॉडी वहाँ से बरामद हुआ है, हालांकि काफ़ी पुराना है, तो उसमें हम लोगों ने जो है इसको रिकवर कर लिया है और कपड़ा भी यहाँ से मिला है और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्होंने उसकी पहचान भी कपड़े के माध्यम से की है। तो लगभग ये लग रहा है कि ये उसी बच्चे का अवशेष और कपड़ा है। अभी हम लोगों ने संदेह के आधार पे और बाकी जो इनपुट और एविडेंस के आधार पे 4 व्यक्तियों को निरुद्ध किया है। उनसे भी पूछताछ जारी है। इसमें यही सामने आया है कि किडनैपिंग की नीयत से इन लोगों ने, क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटा था और इसको किडनैप किया था और किस कारणवश जो है उसको हत्या कर दिया और उसको फिर यहाँ पे डेड बॉडी उसकी छुपा दी, ये अभी और क्लियर करना बाकी है। और देखिए, बोकारो स्टील प्लांट निर्माण में विस्थापित लोगों के मुद्दे को लेकर अब आंदोलन तेज होता जा रहा है। बोकारो पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नया मोड़ स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करके जन आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान बड़ी संख्या में विस्थापितों के साथ बीजेपी नेताओं ने भी उनका स्वागत किया। चंपाई सोरेन ने कहा कि ये आंदोलन पूरी तरह विस्थापितों के बैनर तले चलेगा और इसकी अगुवाई भी विस्थापित ही करेंगे, जबकि वो इसका नेतृत्व करेंगे। उन्होंने कहा कि लाखों की संख्या में लोग एकजुट होकर बोकारो स्टील निर्माण के बाद खाली पड़ी जमीन पर हल जोतेंगे और इसके लिए रणनीति भी बनाई जाएगी। वही है, सीसीएल भी वही है, बीसीएसएल भी वही है, अरे बोकारो स्टील प्लांट भी वही है। भाई क्या गुनाह किया है? हम देश का विकास का नाम पर कोई जमीन आपको दिया है, इसको गलत उपयोग कीजिएगा क्या? सरकार का बहुत बड़ा दायित्व भी होता है इस अपना राज्य का जमीन के बारे में वह भी आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हम जन आंदोलन जा रहे हैं। यहाँ तो सब है,
इसी धार से इसे नेता भी बना हुआ है। बोकारो में तेज रफ्तार का कहर दिखा। स्कूल बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में 10 से अधिक स्कूली बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को डीवीसी अस्पताल चंद्रपुरा में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद 6 बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल रेफर किया गया। राहत की बात है कि सभी बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। टक्कर चंद्रपुरा के राजाबेड़ा के पास हुई, जहां बीआरएल डीएवी स्कूल की बस तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गई। घटना की जानकारी मिलते ही डीसी अस्पताल पहुंचे और घायल बच्चों का हाल जाना, साथ ही बेहतर इलाज के लिए निर्देश दिए। और बस वालों को बहुत बार कंप्लेन भी किया गया है कि बस धीरे चलाना है, लेकिन वो नहीं माना। और बच्चे बहुत छोटा छोटा बच्चा भी जाता था 1 से 3 तक और 7 से 12 तक, तो बस वाला का तो जाली लगा तो पूरा उछल के फेंका गया। कंडीशन देख के लग रहा है कि सामने से बस जा रहा था और साइड से हाईवा उसके खिड़की को रौंदते हुए। वहाँ पर हम लोग को मालूम चला, हम लोग अपने से बच्चा लोग को उठा के लेके, कोई सुविधा वहाँ पे उपलब्ध नहीं। तो सभी बच्चों का सीटी नॉर्मल है। किसी बच्चे का एक आध रिब पसलियों में चोट है, वो फ्रैक्चर है। बच्चे स्टेबल हैं, वो जनरल वार्ड में, इसलिए सभी को रखा हुआ है और उम्मीद करते हैं कि 2-3 दिनों में ये घर जाने लायक हो जाएंगे। और आगे से ऐसी दुर्घटना ना हो, इसके लिए हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। पहले तो हम स्कूल बस, जितने भी हमारे स्कूल बस हैं, उनका एक ऑडिट कराने जा रहे हैं, इमीडिएट ऑडिट कराने जा रहे हैं। खबर बेगूसराय से। राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी गोविंद कुमार पर हुए हमले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि एक लड़की के विवाद में 5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या की साजिश रची गई थी। ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उनके साथ खेलने वाले खिलाड़ी उपेंद्र कुमार ने रची थी। उसने अपराधियों से संपर्क कर खिलाड़ी गोविंद की रेकी करवाई और बीच बाजार में गोली चलवाई गई। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अब भी फरार है। घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी गोविंद कुमार पर हुए हमले में पुलिस का कहना है कि लड़की का मामला था। एक लड़की के विवाद में 5 लाख रुपए की सुपारी देकर हत्या की साजिश रची गई थी और ये साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उनके साथ ही खेलने वाले खिलाड़ी उपेंद्र कुमार ने रची थी। इस घटना में शामिल जो मोटरसाइकिल चालक है मुरारी सिंह, उसको बेगूसराय डीआईयू तथा एसटीएफ के इनपुट पे असम से पकड़ करके लाया गया है। घटना मोटरसाइकिल के बीच में बैठा हुआ मंगल सिंह को भी हम लोगों ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा है, अभी जुडिशियल कस्टडी में है। और मोटरसाइकिल के पीछे बैठा हुआ जो लड़का है शिवा, उसको हम लोग गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। खबर गोपालगंज से, जहां पश्चिम बंगाल के हावड़ा में हुए कुख्यात अपराधी सुरेश चौधरी की हत्या में पुलिस ने फरार चल रहे कुख्यात अपराधी और जिला परिषद के पूर्व सदस्य गोरख यादव को गिरफ्तार किया है। जिसके बाद पुलिस ने गोरख यादव का आपराधिक इतिहास जारी करते हुए बताया कि 18 से ज्यादा केस कई जिलों में दर्ज है। गोरख यादव को हावड़ा पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर अपने साथ लेकर गई। इसके पहले भी 2 अपराधी रंजीत यादव और धर्मनाथ यादव को हावड़ा पुलिस जेल भेज चुकी है। बता दें कि 30 सितंबर 2025 को गोपालगंज के कुख्यात अपराधी सुरेश यादव की हावड़ा में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। नीरव के नेतृत्व में टीम और बनाई गई थी। उन्होंने फिर जाकर रात में रेड की और सिद्धवलिया थाना क्षेत्र से गोरख यादव को गिरफ्तार किया गया है। उसको जेल भेजा जा रहा है। ये बड़ा सनसनीखेज मामला था। इसने बिहार और बंगाल दोनों तरफ सनसनी मचाई थी। इसके साथ ही इस केस में एक और मुख्य अभियुक्त है, अपराधी है जो भागा हुआ है, रंजन यादव, वो भी कुकुरबुक्का का रहने वाला है। तो पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इसके पहले गोपालगंज के 2 अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। इसमें रंजीत यादव और धर्मनाथ यादव का नाम शामिल है। और इन 2 अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद आज तीसरे अभियुक्त और जिला परिषद के पूर्व सदस्य गोरख यादव की गिरफ्तारी की गई है। गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी ने कहा है कि गोरख यादव की गिरफ्तारी सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के कुंड सुपौली गाँव से हुई है और गिरफ्तारी के बाद उसे पश्चिम बंगाल के हावड़ा की पुलिस को बुलाकर सौंपा गया। और इस वक्त हावड़ा की पुलिस जो है ट्रांजिट रिमांड पर आरोपी को अपने साथ पश्चिम बंगाल लेकर जा रही है। हालांकि इस मामले में अभी चौथे अभियुक्त रंजन यादव फरार है, जिस पर पुलिस ने 10,000 का इनाम भी रखा है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। इस वक्त की बड़ी खबर, हजारीबाग में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। एसीबी की टीम ने 2 इंजीनियर्स को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। जलपथ प्रमंडल बरही के कार्यपालक अभियंता राहुल कुमार,
मालतो और सहायक अभियंता चिरंजीवी दांगी को 1,72,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र के खरखरी गांव निवासी ब्रजेश कुमार राय ने शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी कंपनी को पंचायत खेरो यहां पर रिजर्वायर योजना के तहत निर्माण कार्य मिला है, जिसके एवज में अभियंताओं ने 5 लाख रुपए रिश्वत की मांग की थी। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए दोनों अभियंताओं को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। नवादा में इन दिनों जंगली हाथियों के झुंड का आतंक लगातार जारी है। झारखंड के इलाके से भटक कर आए इन हाथियों के झुंड में नवादा जिले के अलग अलग इलाकों में जमकर उत्पात मचाया है। जिले के कौवाकौल, गोविंदपुर, रुपौली, रजौली और के इलाकों में इन हाथियों के झुंड ने काफी नुकसान पहुंचाया है। अब तक 2 लोगों की हाथियों ने जान भी ले ली है। कल ही खेत में काम कर रही एक महिला को हाथी ने मार दिया था। बाढ़ का मामला है। डबल मर्डर कांड का खुलासा हुआ है। देखिए, मोकामा पुलिस ने खुलासा किया है। 3 महिला सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 7 नामजद आरोपी को जेल भेजा गया है। 7 अप्रैल को ये डबल मर्डर हुआ था। जमीन विवाद में हिंसक झड़प हुआ था और इसमें डबल मर्डर कांड से सनसनी मच गई थी। तो इस मामले का देखिए खुलासा किया है मोकामा पुलिस ने। 3 महिला सहित 7 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इस मामले में 7 नामजद आरोपी को जेल भेजा गया है। 7 अप्रैल को डबल मर्डर हुआ था। जमीन विवाद में हिंसक झड़प हुई थी। गांव अंतर्गत जो परसों के दिन एक हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 2 लोगों की बहुत ही निंदनीय तरीके से मृत्यु हो गई थी। उस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी के 7 लोगों को गिरफ्तार करके कल ही माननीय न्यायालय में अग्रसारित कर दिया था। खबर समस्तीपुर से, जहां रोसड़ा में रेलवे गुमटी के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। गांधी जी की प्रतिमा टूटने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, लोग आक्रोशित हो गए। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मौके पर लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने को लेकर 2 तरह की चर्चा है। कुछ लोगों का कहना है कि तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से प्रतिमा ध्वस्त हो गई, तो कुछ लोगों का कहना है कि असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर ऐसा किया है। जेसीबी ला करके इसको जो है मूर्ति चबूतरा को ध्वस्त कर दिया गया है। स्थानीय लोगों के द्वारा सूचना मिलने पर सभी लोग यहाँ जुटे हैं और इस बात की जानकारी ले रहे हैं कि ऐसा किसने किया। गांधी के नाम को बुताने का साजिश के तहत ये राजनीतिक रूप से गांधी जी की मूर्ति तोड़ी गई है। हम रोसड़ा की जनता के तरफ से रोसड़ा की जनता का मांग है, जो गांधी के मूर्ति को तोड़े हैं, सीसीटीवी कैमरा को खंगाल के ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा किया जाए। दिल्ली में करोड़ों की चोरी कर फरार हुए नौकर को पुलिस ने अररिया से गिरफ्तार किया है। आरोपी पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। मालिक की गैर मौजूदगी में वो सोने चांदी के आभूषण, लाखों रुपए कैश और विदेशी मुद्रा लेकर के फरार हो गया था। पुलिस ने अररिया बस स्टैंड से उसे पकड़ा है। उसके पास से सोने का बिस्किट, 570 ग्राम सोना, 670 ग्राम चांदी, महंगी घड़ियां और करीब करीब 29 लाख रुपए बरामद हुए हैं। जो हमारा टाउन का बस स्टैंड है, वहाँ पर एक सूचना प्राप्त हुई कि कोई संदिग्ध व्यक्ति हैं। उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई। उनका नाम अख्तर अली है। इनके पास से 3 ट्रॉली बैग बड़ा बड़ा जो है वो बरामद हुआ। उसको वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए पूरा जो है उसका चेकिंग हुआ। उसमें सोने का बिस्किट भी है, सोने का आभूषण है। टोटल 1 किलो 259 ग्राम सोना है। चांदी का आभूषण जो है 670 ग्राम है। खबर मोतिहारी से, जहां गोविंदगंज थाना क्षेत्र के छकरा हनुमान मंदिर से मुकुट चोरी की घटना सामने आई है, जिसका पुलिस ने महज कुछ घंटों में ही खुलासा किया है। इस मामले में चोरी करने वाले आरोपी और चोरी का सामान खरीदने वाले व्यक्ति दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
अरेराज डीएसपी रवि कुमार ने घटना के संबंध में बताया कि पुलिस जांच के दौरान पता चला कि मंदिर का अस्थायी पुजारी बाहर गया हुआ था। उसकी अनुपस्थिति में ऋतिक मिश्रा नामक युवक पुजारी बनकर मंदिर में रह रहा था। पुलिस को ऋतिक मिश्रा की गतिविधियां संदिग्ध लगी। ऋतिक मिश्रा को लेकर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। सूत्र पर पूर्व में जेल गए ऋतिक कुमार, जो चोरी के ही मंदिर में चोरी में ही जेल गए हैं, उनको पकड़ के लाया गया और कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बात बताया, स्वीकार किया कि चोरी किए हैं और फलाना जगह बेचे हैं। उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर टीम साथ में हम लोग भी गए और तुरकोलिया बाजार से अरुण कुमार, जो आभूषण दुकान है, श्रीपति आभूषण दुकान से रिकवर किया गया है और उनको पकड़ के लाया गया है। शराबबंदी कानून को चुनौती देने वाले माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तेज हुई है। बिहार पुलिस की विशेष कार्यबल यानी एसटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है। कुख्यात शराब माफिया राजा शाह उर्फ राजा गुप्ता को एसटीएफ की विशेष टीम ने मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया है। हथौड़ी थाना क्षेत्र का वांछित अपराधी राजा शाह लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर था। उस पर जिले के कई थानों में शराब तस्करी के साथ साथ कई आपराधिक मामले दर्ज थे। एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि फरार चल रहा अपराधी राजा शाह मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के आसपास देखा गया है, जिसके बाद रेलवे स्टेशन परिसर में घेराबंदी की गई और छापेमारी करके उसे धर दबोचा गया। राजा शाह वो हथौड़ी थाना कांड संख्या 219-25 में वांटेड था। वो बड़ा स्पीड माफिया और शराब माफिया है। उस पर और भी कई जगह उस पर कांड दर्ज हैं। उसी की गिरफ्तारी की गई है। उसके द्वारा हम लोग को कई अहम सुराग मिले हैं। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। उसका कोई गिरोह वगैरह भी चलता है शराब? हाँ, उसमें सिंडिकेट है। गोपालगंज में गंडक नदी से बालू का अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डीएम की सख्ती के बावजूद बरौली थाना क्षेत्र के रूपन छाप में जेसीबी और पुकलिन से धड़ल्ले से बालू का खनन किया जा रहा है। जेडीयू विधायक मंजीत सिंह ने इसको लेकर स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सूचना देने के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और मिलीभगत से खनन जारी है। इधर डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के लिए टीम गठित कर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। सूचना देने पर भी उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इस मामले को गंभीरता से अगर थाना अध्यक्ष ने नहीं लिया तो इसकी शिकायत पुलिस महानिदेशक से मैं करूंगा, मुख्य सचिव के स्तर पर, सरकार के स्तर पर मैं जाऊंगा। श्री अनिल कुमार जी को बोला है कि जो जिला भोजन पदाधिकारी जिला खनिज विकास पदाधिकारी भी हैं कि आप एक बार माइन्यूटली स्वयं जाके जांच करें और माइनिंग प्लान से वेरीफाई करें कि जहां से ये बात हो रही है जोखा से उठाव की, तो कहीं वही लोकेशन है या कुछ और लोकेशन से उठाव की कार्रवाई की जा रही है। खबर लखीसराय से, जहां पर एक निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर अभिनव आनंद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। अपने क्लिनिक में बिस्तर पर मृत पाए गए और उनके हाथ में स्लाइन लगी हुई थी। अस्पताल कर्मियों के मुताबिक उनकी तबीयत खराब थी और उन्हें स्लाइन चढ़ाया गया था, जिसके बाद से वो किसी के संपर्क में नहीं थे। सुबह स्टाफ ने उन्हें मृत अवस्था में पाया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल देखिए पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। डॉक्टर अभिनव आनंद जो अपने निजी क्लिनिक का संचालन करते हैं सैनिक कैंटीन के नीचे विद्यापीठ चौक पे, वो अपने क्लिनिक में ही जो है मतलब कि वहाँ पे मृत अवस्था में पाया गया। अभी इसमें पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है इसमें इसके बाद जो है चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। अगर प्रिजर्व किया जाता है तो एफएसएल की जांच के बाद ही इसमें स्पष्ट मंतव्य हम लोग लीगल मंतव्य, मेडिकल मंतव्य जो है स्पष्टता से आ पाएगा। इसके अलावा जो परिजन है उनको सूचना दी गई है, उनके आवेदन के आधार पर हम लोग इसमें अग्रतर कार्रवाई करेंगे। तो अभी जो है घटना के संदर्भ में उसके बाद ही जो है स्पष्टता आ पाएगी। एक तरफ साइबर क्राइम की घटनाएं सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है, तो दूसरी ओर साइबर स्लेवरी जैसे मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो युवा वर्ग को विदेश में नौकरी और मोटी सैलरी का झांसा देकर अपने जाल में उलझा रहे हैं। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। साइबर स्लेवरी यानी साइबर अपराधियों की ओर से युवाओं को बंधक बनाकर दूसरे लोगों को झांसे में लेकर ठगी कराने का काम। इसका खुलासा किया है झारखंड सीआईडी ने। विदेश ले जाने के बाद युवाओं के पासपोर्ट छीन लिए जाते हैं, फिर उन्हें गुलाम बनाकर साइबर अपराध के तरीके सिखाए जाते हैं। खास बात यह है कि भारतीय मूल के लोग ही भारत के लोगों के साथ ठगी करते हैं। साइबर एक्सपर्ट की माने तो विदेश गए वे लोग जो घर नहीं लौट सके हैं, उन्हें ट्रेस करने की जरूरत है ताकि साइबर स्लेवरी के जाल को तोड़ा जा सके।
उन्हें फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रॉमा दिया जाता है, एक जगह बंद करके टॉर्चर ट्रॉमा वीडियोस दिखाई जाती है कि किस तरह से हम उस तुम्हें सो दैट कि वो सरेंडर कर जाएं उनके ट्रेनिंग पे। और डिजिटल कैंप्स इन्होंने बना रखे हैं पूरे फॉरेस्ट के बेसिस पे। यहाँ तक कि म्यांमार के जो गवर्नमेंट है, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ है, वो भी ऐसा नहीं कि वो बैठी हुई है, वहाँ पर भी कई सारे ऐसे कैंप्स में रेड्स पड़े हैं। वैसे सारे रेड्स के अलर्ट्स मेरे पास आते रहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब वो इनकार कर देते हैं, कोई रिफ्यूज़ कर जाता है उनके साथ काम करने के लिए, तो वो उनसे काफ़ी ह्यूज कॉम्पनसेशन लेते हैं। अब आपको बताते हैं साइबर स्लेवरी के बारे में। म्यांमार का केके पार्क साइबर अपराधियों का गढ़ माना जाता है। यहीं पर युवाओं से साइबर स्लेवरी कराई जाती है। कंबोडिया, म्यांमार और बैंकॉक में इस तरह का आंकड़ा बढ़ रहा है। युवाओं को फंसाने से पहले सोशल मीडिया के जरिए एजेंट संपर्क करते हैं, उन्हें मोटी रकम का झांसा देकर रिझाया जाता है, फिर कोलकाता के रास्ते थाईलैंड और फिर म्यांमार भेजा जाता है। युवाओं को डंकी रूट से कंबोडिया का सिहानको विलेज भेजा जाता है। अब तक करीब 1000 युवा साइबर स्लेवरी से छुड़ाए गए। इनमें झारखंड के भी 15 युवा शामिल हैं। झारखंड सीआईडी ने कार्रवाई करते हुए 4 एजेंटों को गिरफ्तार किया है, जिनके बाद पूरे नेटवर्क के खुलासे में पुलिस जुट गई है। झारखंड सीआईडी के एडीजी ने इसे चुनौती मानते हुए युवाओं से सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही पूरे नेक्सस को तोड़ने के लिए सीआईडी की टीम के जुटने का दावा किया है। सभी से अनुरोध यही है कि अनवांटेड साइबर सर्फिंग के दौरान अनवांटेड नंबर्स पे कॉल ना करें, और कोई लिंक अगर भेजता है तो उन लिंक्स को अपने मोबाइल में बिना वेरिफिकेशन के मत खोलें। जो क्रिमिनल्स, उनको आइडेंटिफाई करने में और उनकी अरेस्टिंग करने में भी एक जो है मुहिम चलाई जाती है। तो उसके तहत कुछ अच्छे काम हुए हैं, बट लॉट नीड्स टू बी डन येट उसमें, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस रिपोर्टिंग बढ़ा है, तो उसी हिसाब से हम लोगों को आगे अनुसंधान को भी बढ़ाना है। साइबर अपराधी लगातार नए पैतरों से लोगों के साथ साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देते हैं। ऐसे में आम लोगों को जरूरी है विशेष सावधानी बरतने की। विदेश में नौकरी और मोटी सैलरी का झांसा आपको फंसा भी सकता है और सुनहरे भविष्य की उम्मीद साइबर स्लेवरी के जाल में उलझा सकती है। ऐसे में सतर्क रहें, सावधान रहें और डिजिटल दुनिया में गुलाम बनने से खुद को बचाए रखें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और इसी के साथ खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।